यही वह मंत्र है जो मृत्यु के पुत्रों को अमृत की ओर ले जाता है। यही वह शब्द है जो मनुष्य को देवता बना सकता है। यही वह नाम है जो रोगी को स्वस्थ, बंदी को मुक्त और भयभीत को निर्भय बना देता है। जब नामों में छिपा भाव आत्मा की गहराइयों में उतरता है, तब व्यक्ति स्वयं जान लेता है कि मैं कौन हूँ और भगवान क्या है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। क्या केवल नामों का उच्चारण भाग्य बदल सकता है? क्या कुछ शब्द, 1000 नाम हमें मृत्यु के भय से मुक्त कर सकते हैं? क्या एक मंत्र मनुष्य को साधारण से असाधारण बना सकता है? आज हम जानेंगे उन 1000 दिव्य नामों का रहस्य, जिनका स्मरण न केवल हमें भय, रोग, दुख और मृत्यु से ऊपर उठाता है, बल्कि हमें हमारी आत्मा की उस ऊंचाई तक ले जाता है जहाँ केवल प्रभु का प्रकाश है। यह कोई कल्पना नहीं, यह एक ऐसी अनुभूति है जो हमारे ऋषियों ने जिया है और जिसका प्रत्यक्ष प्रमाण हमें भीष्म पितामह, भगवान श्री कृष्ण और वेद व्यास जैसे दिव्य आत्माओं से प्राप्त हुआ है। जो व्यक्ति इन नामों को केवल बोलता नहीं बल्कि जीता है, वह संसार और परमार्थ दोनों के बंधनों से मुक्त हो जाता है। जिसके पास कुछ नहीं, उसे सब कुछ मिल जाता है, और जिसके पास सब कुछ है, उसे उसका वास्तविक अर्थ मिल जाता है। यह मंत्र आत्मा की झंकार है। यह सहर्ष नाम आत्मा का परम संगीत है। यह उच्चारण उस दिव्यता की याद है जो पहले से हमारे भीतर छिपी है। जो संतान चाहता है और वह संतान का दिव्य उद्देश्य समझता है। जो धन चाहता है उसे अस्थाई समृद्धि प्राप्त होती है, और जो कुछ नहीं चाहता वह स्वयं परमात्मा के जैसा बन जाता है, स्थिर, तेजस्वी, निष्काम और मुक्त। मित्रों, जो व्यक्ति इन नामों को मन, हृदय और आत्मा से सीखता है, वह जीवन में किसी भी प्रकार की अवांछनीय स्थिति का सामना नहीं करता। वह सांसारिक और आध्यात्मिक दोनों ही बंधनों से मुक्त हो जाता है। जो ज्ञान चाहता है उसे संपूर्ण दर्शन की समझ प्राप्त होती है। जो शासक है उसे सफलता मिलती है। व्यापारी को अपने धन का सार और उद्देश्य प्राप्त होता है। श्रमिक को सुख मिलता है। जो धर्म को खोजना चाहता है उसे धर्म का साक्षात अनुभव होता है। जो धन चाहता है उसे वास्तविक धन प्राप्त होता है। जो सिद्धि चाहता है वह सिद्ध हो जाता है। जो संतान चाहता है वह संतान का गूढ़ रहस्य जान लेता है। और जो इन 1000 नामों का निष्काम प्रभाव से जप करता है, वह समाज में प्रतिष्ठित होता है और उसका प्रभाव अटल बन जाता है। उसकी स्थिरता ही उसका धन बनती है और उसका सदाचार ही उसकी समृद्धि बनता है। उसकी योग्यता और तेजस्विता उसे निर्भय बनाए रखती है। उसकी दिव्य आभा उसे शक्ति, सौंदर्य और सद्गुणों से सुशोभित करती है और हर प्रकार के रोग, कष्ट या दुर्भाव से उसकी रक्षा करती है। जो अस्वस्थ है वह स्वस्थ हो जाता है। जो बंदी है वह मुक्ति का अनुभव करता है। जो भयभीत है वह निडर हो जाता है। जो संकट में है वह संकट से उबर जाता है। इन नामों का जप करने से प्रत्येक व्यक्ति अपने ही अपराधों से ऊपर उठ जाता है। मृत्यु के अधीन प्राणियों को उस जीवंत भगवान की शरण लेनी चाहिए जिसमें उनका पूर्ण मिलन अंततः होता है। हम सब किसी न किसी रूप में जन्म, रोग, वृद्धावस्था और मृत्यु से डरते हैं।
परंतु जो व्यक्ति भगवान के इन 1000 नामों का भक्ति से स्मरण करता है वह इन सब भयों से ऊपर उठ जाता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि भगवान का सच्चा भक्त द्वेष नहीं करता, क्रोध नहीं करता, घृणा नहीं करता और किसी भी लोभपूर्ण अपेक्षा से मुक्त हो जाता है। आकाश के गुहामंडल जो सूर्य, चंद्रमा और असंख्य नक्षत्रों से सुसज्जित है वे सभी उसी परम प्रभु की व्यवस्था में संतुलित है, जो देवताओं के भी देवता हैं और प्रत्येक जीव के भीतर निवास करते हैं। चूँकि वह भगवान सर्वत्र व्याप्त हैं, इसलिए सारा सृजन, देव, दानव, ज्योतिषीय, सूक्ष्म, आकाशीय, यहाँ तक कि प्राकृतिक शक्तियाँ भी उसी प्रभु की आज्ञा में स्थित है। आपका मन, इंद्रियां, इच्छा, विवेक, बुद्धि, तेज, साहस, आपका घर और उसका अधिष्ठाता, ये सभी उसी जीवित भगवान से व्याप्त है। दोस्तों, मंत्र का महत्व क्या है? भगवत गीता का उपदेश स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने रणभूमि में अर्जुन को दिया था। उसी प्रकार विष्णु सहस्रनाम भी भगवान के महान भक्त भीष्म पितामह द्वारा स्वयं श्री कृष्ण की उपस्थिति में प्रकट किया। भगवान श्री कृष्ण स्वयं इस ज्ञान को सुन रहे थे, इसलिए इसका स्वीकृत और प्रमाणित होना निश्चित है। यह ग्रंथ इसीलिए भी विशेष है क्योंकि इसके रचयिता वेद व्यास जी स्वयं वहाँ उपस्थित थे जब गंगा पुत्र भीष्म ने इस ज्ञान को युधिष्ठिर और अन्य महान लोगों को प्रदान किया। इसलिए यह ग्रंथ सभी परंपराओं में मान्य श्रद्धा से नहीं बल्कि विवेक, समझ, अनुभव और साक्षात्कार से स्वीकार किया गया है। संस्कृत में इस ग्रंथ पर कई महान टीकाएं लिखी गई हैं। विभिन्न दर्शन शास्त्रों के अनुसार इसकी व्याख्या दी गई। आदि शंकराचार्य ने स्वयं इसकी विशिष्ट व्याख्या दी है और रामानुजाचार्य ने अपने प्रिय शिष्य पराशर भट्ट से इस पर विस्तृत भाष्य लिखवाया। इन सभी टीकाकारों ने हर नाम की गहराई को उजागर किया है, परंतु ग्रंथ की समग्रता, उसका सामूहिक तात्पर्य अधिकतर अछूता ही रह गया। मेरा प्रयास यही है कि इस ग्रंथ की आत्मा, इसका एकीकृत अर्थ आपके सामने प्रकट कर सकूं, ताकि हर श्लोक, हर नाम आपके भीतर के शास्त्रों को भी जागृत कर दे। मैं यह दावा नहीं करता कि यह अंतिम व्याख्या है, क्योंकि शब्द के बारे में कुछ भी अंतिम नहीं होता। मित्रों, यही वह मंत्र है जो मृत्यु के पुत्रों को अमृत की ओर ले जाता है। यही वह शब्द है जो मनुष्य को देवता बना सकता है। यही वह नाम है जो रोगी को स्वस्थ, बंदी को मुक्त और भयभीत को निर्भय बना देता है। जब नामों में छिपा भाव आत्मा की गहराइयों में उतरता है, तब व्यक्ति स्वयं जान लेता है कि मैं कौन हूँ और भगवान क्या है। विष्णु सहस्रनाम कोई पाठ नहीं, यह तो आत्मा का प्रकाश है जो हर नाम में उसी एक परम नाम की ओर संकेत करता है, जो आदि है, जो अनंत है, जो आप ही है। इस मंत्र को जानिए, इसे अपनाइए और अपने भीतर के प्रभु को पहचानिए। यही सच्ची भक्ति है। जय श्री हरि, जय श्री हरि।